ईरान में लगी हुई जंग फैलना लगी है, वो उसने बहुत से इलाकों को, बहुत से मुल्कों को लपेट में लेना शुरू कर दिया है। ये जंग कहाँ तक जारी है, ये क्या गुल खिलाएगी, ये कहाँ कहाँ जाएगी। इसके अलावा कि अमेरिका बेतबारा हो गया, अमेरिका की साख डूब गई, एविडेंस के साथ इस बारे में बताऊंगा। और फिर ये कि क्या वाकई चीन और रूस इस जंग में कूद रहे हैं। तो इन सब खबरों के साथ, अहम खबरों के साथ हाज़िर है मियाँ ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो जंग है इसने अपना फैलाव शुरू कर दिया है। और वो कैसे किया है कि अभी ये खबर आई है कि कतर में अमेरिकी एम्बेसी ने कहा है अपने लोगों को कि वो शेल्टर में रहें, यानी कि वो बंकर्स में रहें, वो बाहर ना निकलें जब तक उनका दूसरी हदायत नहीं आ जाती। तो आपको पता है कि कतर कितना दूर है ईरान से। तो इसका मतलब ये है कि ईरान की तरफ से पूरे एरिया में जहाँ जहाँ अमेरिकी मफादात हैं या अमेरिकी ठिकाने हैं, वो एम्बेसी है या कोई एयर बेस है या उनका कोई फ़ौजी अड्डा है या उनका कोई जहाज़ है, उन सब पे ईरान की तरफ से हमलों का ऐलान हो चुका है और उनको इंटेलिजेंस मिल चुकी है। और यही नहीं है सिर्फ, बल्कि ईरान ने शाम में कसर एयर बेस, जो कि अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल है और वो बहुत बड़ी एयर बेस है, उन्होंने बहुत बड़ा रनवे वहाँ बना रखा है, उस पर ईरानी मिसाइलों का हमला हुआ है। अब वहाँ से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से कि हमने उसको इंटरसेप्ट कर लिया है, यानी कि उन मिसाइलों को रोक लिया है। लेकिन आज़ाद ज़राए ये कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे मिसाइल लगे हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और अभी आप देख रहे होंगे कि इजराइल के हमले बहुत तेज़ हो गए हैं ईरान पे, और उन्होंने बहुत अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। और ख़ास तौर पे पासदारान इनकलाब और इंटरनल सिक्योरिटी का जो अदारा था, जो उनकी वजारत दाखिला, जहाँ पे बहुत से उनके अहलकार मौजूद थे, कुछ लोग कहते हैं हज़ारों की तादाद में, उस इमारत को उन्होंने निशाना बनाया। खुदा न खास्ता वहाँ पे हलाकतों का ख़दशा है, शहादतों का ख़दशा है। तो ये जो इजराइल है, इसने ये यकदम जो हमलों में तेज़ी लाया है, और उसने जो फरदौ, जो उनका एटमी प्लांट है, उस पर एक बार फिर हमले किए हैं। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि उसको ख़दशा है कि अब चीन और रूस इसमें कूद पड़ेंगे। और फिर ये कि फरदौ जो है, वहाँ से बहुत सा मटीरियल निकाला जा चुका है और बहुत सा मटीरियल निकाला जा रहा था, इसलिए उन्होंने उसके दाखिली दरवाज़ों पे जो भी उनके ख्याल में यहाँ से वो सामान लाते और जाते हैं, ले जाते हैं, उस पर उन्होंने हमला किया है। लेकिन उनको कितनी कामयाबी मिली है ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो हमला हुआ था उसमें तो बड़ी कामयाबी के कोई शवाहिद अभी तक नहीं मिले। ना अमेरिका उसको पेश कर सका, ना वहाँ से उन्होंने कोई इंटेलिजेंस कलेक्ट करके अभी तक बता सके हैं। क्लेम उन्होंने ज़रूर किया है, लेकिन उसके शवाहिद अभी तक पेश नहीं हुए कि फरदौ और अस्फहान और नेतन्स, ये 3 जगहों पे उन्होंने हमले किए थे, कि क्या वहाँ पे कोई उन्होंने वाक़ईदन पूरी कार्रवाई कर ली है, उन प्लांट्स को, उन रिएक्टर्स को ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया, या वो सिर्फ बम मार के चले गए। तो ये अब तक जो सूरत हाल है वो, उसमें ईरान जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, और उसकी वजह से जो इजराइली जहाज़ हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं ईरान की फ़ज़ाओं में और अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन ईरान का जो मिसाइल अटैक है वो किसी सूरत रुकने नहीं पा रहा, और उसने जो अभी जो अटैक किए हैं इजराइल पे, उसने अच्छे खासी वहाँ पे तबाही लाई है। अच्छा, अब ये बात इस तरफ लाते हैं कि रूस और चीन कब कूदेंगे। देखें, चीन और रूस के, और ख़ास तौर पे चीन का जो मफाद है इस वक्त, वो 2 तरह से है। एक तो अगर आबनाए हरमज़ बंद होती है तो चीन को भी सबसे ज़्यादा जो तेल है वो इसी रास्ते से मिलता है, तो ज़ाहिर है चीन अफेक्ट होगा। चीन एक मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट है, यानी कि वो पैदावारी जिन है, वहाँ पे दुनिया का बहुत सा सामान वहाँ पैदा होता है। और आपको पता है कि तेल एक एनर्जी का बड़ा सोर्स है, तो वो अगर नहीं मिलता तो चीन की प्रोडक्टिविटी जो है वो मुतासर होगी। और फिर ये कि चीन का जो रेलवे सिस्टम है जो ईरान के अंदर बिछा हुआ है, जिसके ज़रिए उसने यूरोप के साथ अपना रेल ट्रैक और रेल लिंक बनाया था,
ज़ाहिर है कि वो भी ख़तरे में है। और फिर ये कि अगर रजीम चेंज होती है वहाँ पे, तो नए आने वाले लोग जो हैं वो कौन होंगे, किस तरह की हुकूमत होगी या नहीं होगी। ईरान के अंदर भी मैं आपको एक बात बताऊँ, इस वक्त जो लोग बाहर बैठे हुए मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहे हैं, उनको ये भी पता होना चाहिए कि ईरान के अंदर इस वक्त एक सोच है, वो ये है कि अगर ये जो इस वक्त लोग बैठे हुए थे जिनकी हुकूमत थी वो अच्छे नहीं थे, तो फिर जो नए लोग होंगे वो कैसे होंगे। ये एक बहुत बड़ी सोच वहाँ पैदा हो गई है, क्योंकि उनके ख्याल में लिबिया, इराक की मिसालें उनके सामने हैं कि वहाँ पे जब भी उन्होंने हुकूमतें तब्दील करने की कोशिश की अमेरिका ने, उसके नतीजे में एक क्योस आया, एक वहाँ पे एक सिवाय इसके कि लोगों में परेशानी और उन मुल्कों में तबाही आए, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। कोई हुकूमत स्टेबल नहीं आई, कोई इस्तेहकाम नहीं आ सका। वहाँ आज भी वो लोग जो हैं वो परेशान हाली हैं और बल्कि ज़्यादा परेशान हाली का शिकार हैं। तो इसलिए ईरानी ये सोच रहे हैं कि ये हुकूमत जिस तरह की भी थी, हुकूमत तो है, और अगर ये चली गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो इस क्या होगा के हवाले से पूरी जो ईरानी कौम है वो उसमें अक्सरियत जो है वो इस सोच पे मुत्तफिक है कि इसी रजीम को रहना चाहिए और रजीम चेंज का जो फार्मूला उस पर हम किसी सूरत अमल दरामद नहीं होने देंगे। और चीन भी यही चाहेगा और रूस भी यही चाहेगा। अब ये जो इजराइल की तेज़ी है हमलों में वो इसी वजह से है कि उसको ये नज़र आ रहा है कि शायद ये दोनों ताकतें फौरी तौर पे इस मामले में कूदना पड़े, और वो अक़वाम मुत्तहिदा की हद तक तो पाकिस्तान, रूस और चीन एक पेज पे हैं कि इस पे बंद होनी चाहिए ये जंग। अब बातें हैं कि अमेरिका के साथ क्या हो रहा है। अमेरिका की साख ख़त्म हो चुकी है, बेतबारा हो गया है। उसने कहा ईरान को कि आप हमसे मुज़ाकरात करें, ईरान ने कहा हम मुज़ाकरात करेंगे, इसराइल हमला कर देगा। उन्होंने कहा बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, जब आप हमसे मुज़ाकरात कर रहे होंगे तो इसराइल हमला नहीं करेगा। इसराइल ने हमला कर दिया। ट्रंप ने कहा मैं 2 हफ्तों तक सोच रहा हूं, अभी मैं हमला करने का कोई मेरा फैसला नहीं है। उसने 2 हफ्तों का नहीं सोचा और हमला कर दिया। यह है बेइतबारी। पाकिस्तान ने ऑफर की कि आपको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए अमन का, और उसने हमला कर दिया। यह है बेइतबारी। और इसकी सबूत क्या है? अब ये तो मैं सिर्फ बयानात की, और उस हवाले से लोग कहेंगे कि नहीं अमेरिका जो है वो ऐसे ही करता रहा है और फिर भी उसकी ताकत कायम और दायम है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अमेरिका की ताकत क्या थी? अमेरिका की ताकत अमेरिका खुद, और उसके बाद उसकी नेटो जो जिसमें उसने दूसरे मुल्कों को शामिल किया हुआ था। कुछ मुल्क उसमें मैटर करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उसकी ताकत जो थी वो अमेरिका की थी। उसी नेटो फोर्सेस के ज़रिए वो पूरी दुनिया में अपना उसने एक टेरर बनाया हुआ था और एक खौफ था, और जाके वो हमले करता था। नेटो बिखर चुकी। यस, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि नेटो बिखर चुकी है। नेटो से खुद अमेरिकी निकल आए हैं, और उसकी जो फ़ौजें ज़िशोफ यानी कि पोलैंड के अंदर जो फ़ौजें थी नेटो के तहत उसने निकाल ली हैं। और अब सिर्फ और सिर्फ ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन के ज़ेलेंस्की को लड़ना पड़ेगा खुद आखिरी दम तक, और उससे हाथ खींच लिया है। और दूसरी तरफ ये हुआ है कि जनूबी कोरिया ने यह फैसला किया है कि नेटो के आइंदा जो अजलास आने वाला है उसमें वो शरीक नहीं होगा। वो कहता है कि ये जो सूरत हाल बनी हुई है ईरान इसराइल की, इन हालात के होते हुए हम नेटो का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और फिर यही नहीं है, बल्कि ये कि नेटो से ना खुद अमेरिका खुद निकला है, यूरोपियन भी जो हैं वो उसमें जो बदजन है। तो इस वजह से नेटो उसकी ताकत ख़त्म। अमेरिका की खुद अपनी ताकत क्या थी? अमेरिका की ताकत थी दूसरे मुल्कों की बिना पे, दूसरे मुल्कों के ऊपर चुदराहट पे, वो भी ख़त्म हो रही है। वो कैसे? वो मैं बताता हूँ। वो देखें कि जर्मनी और इटली, अमेरिका के बाद अमेरिका के जो रिजर्व्स हैं, जो ज़खायर हैं उसके दौलत के, उसमें जो पहले नंबर पे अमेरिका का अपना सोना है, और दूसरे नंबर पे जो सोना उसने रखा हुआ है वो जर्मनी है। जर्मनी ने उसके यहाँ सोना रखवाया हुआ था। और तीसरे नंबर पे और बहुत से मुल्कों ने रखवाया हुआ है। लेकिन अमेरिका के बाद जो सबसे बड़े सोने के ज़खायर थे अमेरिका के पास वो जर्मनी के थे, और तीसरे नंबर पे इटली के थे। ये दोनों मुल्कों ने फैसला किया कि हम अपने सोना वहाँ से वापस ले आएंगे, क्योंकि उनको अब ये खौफ होना शुरू हो गया है कि अमेरिका की तो अपनी साख ख़त्म हो गई है। पता नहीं अमेरिका ने भी खुद बरकरार रहना या नहीं रहना, कहीं हमारा सोना ही ना डूब जाए। तो ये है अमेरिका की साख जो डूब रही है दिन ब दिन। और उसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो इसका ट्रंप का अपना किरदार है। और फिर ये कि अमेरिका का ये कहना कि जंग तो हमने कर ली, हमला तो हमने कर लिया, लेकिन
आबनाए हुर्मुज़ जहाँ से पूरी दुनिया का 20% यानी कि चौथा हिस्सा तेल जो है वो गुजरता है, उसको खुलवाने के लिए किरदार अदा करे चीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ताकत तो इतनी थी, आप तो सिर्फ आगे बम गिरा सकते थे, इससे आगे तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये है अमेरिका की ताकत अब तक की। और फिर अगली खबर मैं आपको दूं कि पाकिस्तान ने इस सूरत हाल में अपनी सरहदों पे सिक्योरिटी दोबारा से अलर्ट कर दिया है। अभी जो अजलास हुआ है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, उसमें फैसला किया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ख़ास तौर पे अपनी सरहदों पे अलर्ट रहेगी। क्यों? कि इसलिए कि ईरान की अपनी कोई एयरफोर्स नहीं है और इजराइल की एयरफोर्स दंदना रही है, और वो किसी वक्त भी इजराइल और इंडिया मिलके कोई भी मिस एडवेंचर दोबारा से कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान हाई अलर्ट पे आ गया है। और ये जो जंग है ये वैसे मैंने बताया आपको कि फैल रही है, इस वजह से भी पाकिस्तान जो है वो बहुत अलर्ट है। और पाकिस्तान की सफारतकारी में भी तेज़ी आएगी इन दिनों, आप देखिएगा। और मुमकिन तौर पे पाकिस्तान की तरफ से ईरान का दौरा भी इन्हीं दिनों में हो सकता है, और ये बहुत अहम होगा। अगर पाकिस्तान दौरा करता है तो ये फैसला कुन भी हो सकता है। तो ये थी अब तक की अपडेट। मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर हूँ।